राजधानी में अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधी बेखौफ होकर हत्या, लूट जैसी घटना को अंजाम दे रहा है। ताजा मामला पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के मिर्चाई गली इलाके का है, जहां 5 की संख्या में आए अपराधियों ने दिन दहाड़े खाद्य तेल के प्रतिष्ठित व्यवसायी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जहां प्रतिष्ठित तेल व्यवसायी प्रमोद वागला को गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उनके पुत्र गोलू और मैनेजर स्टाफ छोटू को भी गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। चौक थाना क्षेत्र में लगातार हो रही लूट और हत्या के घटना से पटना सिटी के बाद व्यवसायियों में पुलिस के प्रति आक्रोश है। वहीं आक्रोशित लोगों ने अशोक राजपथ पर शव को रखकर जाम और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर हंगामा कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन से हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वहीं सड़क जाम के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। हंगामे की सूचना पर पहुंचे पटना सिटी के पूर्वी पश्चिमी दोनों एसपी और विभिन्न थाना क्षेत्र के पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया है, तो वही साथ ही पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने मृतक की पहचान मिर्चाई गली इलाके के रहने वाले प्रतिष्ठित तेल व्यवसायी प्रमोद वागला के रूप में किया है। व्यवसायी की मौत के बाद पटना सिटी के व्यवसाय संघ की और सभी दुकान को बंद कराकर सरकार और प्रशासन के प्रति आक्रोश जताया है। बताया जाता है कि मृतक प्रमोद वागला, उसके पुत्र और स्टाफ गैलरी के पास खड़े थे, लेकिन अचानक 5 की संख्या में आए अपराधियों ने रुपए की मांग की। नहीं देने पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे तेल व्यवसायी प्रमोद वागला की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं उसके पुत्र गोलू और मैनेजर छोटू घायल हो गया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश में लगी हुई है। न्यूज़ लाइव एंकर निधि सिंह के साथ आदर्श सिंह की रिपोर्ट। बिहारी हैं, लेकिन आज फिर हम उसी रास्ते के ऊपर जा रहे हैं कि हम लोग अपने आप को बिहारी कहने में शर्म आएगी। मैं फिर कहता हूं कि हम लोग पटना और बिहार छोड़े कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ रोजगार करेंगे, व्यापार करेंगे, टैक्स देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो अपनी सुरक्षा भी हम चाहेंगे। एसपी साहब से जानना चाहेंगे कि आप इस आपकी मांगे उचित हैं। पुलिस का अंतिम लक्ष्य यही है कि विधि व्यवस्था और लोगों को अपराध से मुक्त रखा जा सके, शांति मिले, और इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर जो पदाधिकारी आप लोग बता रहे हैं कि लापरवाही किए हैं, तो उनकी जो है तुरंत रिपोर्ट भेज के इमीडिएट उनके खिलाफ जो भी हो पूरी जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक रही बात पेट्रोलिंग की और पिकेट की बात, तो मंगल तालाब के बाद जो बात बताई हुई आप लोगों के द्वारा ही, आपके प्रतिनिधिगण के द्वारा बताई जा रही है, तो उसका आज ही हम लोग जो है मुआयना वगैरह कर लेते हैं, वहाँ स्थान चिन्हित करते हैं और उसके अनुसार वहाँ पर फोर्स जो है इमीडिएट रखा जाएगा। और पेट्रोलिंग की जहाँ तक रही बात, आपके जो गंगा घाट एरिया हम बता रहे हैं, वहाँ भी हम लोग जो है पेट्रोलिंग की कोशिश करेंगे कि आज से ही वहाँ पर और पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। वैसे पेट्रोलिंग हमारी हो रही थी, लेकिन अभी विधानसभा ड्यूटी या कुछ अन्य वजह से बहुत थोड़ी कम हो गई थी, उस वजह से कुछ जगह समस्या आई है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है पर्याप्त अभी बल हो जाएगा कल से ही। तो हम लोग जो है जो अपने को एडिशनल मूवमेंट और ये सब जो पेट्रोलिंग की जो भी आप लोगों की डिमांड है, उसके अनुसार पूरी की जाएगी। हम लोग करते भी हैं और भी आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग एक और मुहिम चलाने वाले हैं। देखिए, एक तिल व्यवसायी थे प्रमोद वागला जिनका नाम है, और इनके ऊपर गोली लगी है और इनके सीने पे गोली लगी है और इनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। बाकी इनके बेटा था गोलू, उसको भी पेट में गोली लगी है, लेकिन वो अभी तक आउट ऑफ डेंजर है और उनका इलाज चल रहा है। और कर्मचारियों ने जो बताया है प्राथमिक दृष्टया जो है कि वहाँ पे कुछ लड़के थे, मे भी हो सकता है कोई लोकल लड़के भी हों, लेकिन हम लोग जल्दी ही वो देख के वो निकाल सकते हैं कि वो 300-400 रुपये शायद मांग रहे थे, 100-200, तो उसी को लेके फिर बोला नहीं आज हम लोग 200-400 रुपये और दो। इसी के लिए कि अब
यही है कि जब तक गोलू से और वो सीसीटीवी हम लोग नहीं देख लेते हैं, बात नहीं हो जाती, तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि एग्जैक्टली उसमें जो है किस वजह से जो है गोली इसने चलाई है। बेटा के शरीर में कितनी गोली लगी है? देखिए, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही बात खुलेगी। एक गोली तो दिख रही है कि लगी हुई सीने पे, लेकिन है कि अब वो पोस्टमार्टम के बाद ही एग्जैक्टली आ पाएगा कि क्या है रियली क्या है। नहीं, 2 हत्या घटना नहीं हुई है। ये एक घटना ये हुई है, कल जो घटना हुई थी उसमें तुरंत तो क्रिमिनल पकड़ा भी गया था, और उसमें ये था कि उसमें कुछ और विवाद थे जो पूर्व से जो है कि एक लड़की को लेके मैटर चल रहा था, और उसको लेके उन लोगों का आपसी था, उसमें गोली चलाए थे और वो पकड़े भी जा चुके हैं। और एक उसमें से 2 जो भागे हुए थे उनको भी आइडेंटिफाई हम लोग कर लिए हैं। तो बहुत जल्दी उनका जो है रात में हम लोग छापेमारी किए थे, तो वेरी सून मतलब 24 घंटे या मैक्सिमम 48 घंटे में वो भी हमारे गिरफ्त में होंगे। ये सर रंगदारी का ही मामला आता है? नहीं, अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। वही बोले ना, जब तक गोलू से बात नहीं हो जाती है और वहाँ सीसीटीवी से, क्योंकि जो कर्मचारी बताया कि 100-200 रुपये शायद आसपास के ही लड़के थे, शायद पहले भी उनके पास आते रहे हों या जो भी है, और ऐसी हमें कोई सूचना भी नहीं थी। इन्होंने कभी ऐसी शिकायत भी नहीं की थी कि हमसे कोई पैसा मांगने आता है। उनके फैमिली पर्सन से भी मैंने बात किया है, तो वो लोगों ने भी बोला है ऐसा पैसे वैसे का कोई डिमांड नहीं कभी पहले से था। तो इसीलिए जब तक गोलू से हमारी बात नहीं हो जाती है और सीसीटीवी से हम लोग देख के क्रिमिनल को उठा नहीं लेते हैं, तब तक जो है कि किसी बिंदु को फाइनल करना ये जल्दबाजी होगी। घटनास्थल से क्या क्या बरामद हुआ? घटनास्थल से कुछ खोखे बरामद हुए गोली के, और बस यही अभी तो। अपराधी किससे आए? अपराधी तो पैदल ही वहाँ पर जो बताया जा रहा है वो पैदल ही थे। वो बोल रहा है कि कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है कि 3 से 4 थे। तो लड़के थे, बोल रहे थे आपस में बातचीत कर रहे थे, फिर मालिक बाद में निकले पीछे से, तो इनसे कहा सुनी हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने गोली चला दी। व्यवसायियों की मांग है कि थाना इंचार्ज से कार्रवाई की जाए। वो देखिए, हम लोग सीनियर तक वो बात पहुँचा दिए हैं। अगर जिसकी लेते हैं तब तक जो है कि किसी बिंदु को फाइनल करना ये जल्दबाजी होगी। घटनास्थल से क्या क्या बरामद हुआ? घटनास्थल से कुछ खोखे बरामद हुए गोली के, और बस यही अभी तो। अपराधी किससे आए? अपराधी तो पैदल ही वहाँ पर जो बताया जा रहा है वो पैदल ही थे। वो बोल रहा है कि कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है कि 3 से 4 थे। तो लड़के थे, बोल रहे थे आपस में बातचीत कर रहे थे, फिर मालिक बाद में निकले पीछे से, तो इनसे कहा सुनी हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने गोली चला दी। व्यवसायियों की मांग है कि थाना इंचार्ज से कार्रवाई की जाए। वो देखिए, हम लोग सीनियर तक वो बात पहुंचा दिए हैं। अगर जिसकी भी लापरवाही होगी, थाना अध्यक्ष या जो भी पदाधिकारी इसमें होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी अंतिम जो है कि लक्ष्य यही है कि जनता की सुरक्षा हो किसी भी तरीके से। उसमें अगर कोई पदाधिकारी दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। घायल की स्थिति क्या बताई जा रही है? घायल अभी आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है, अभी ठीक है, अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। घायल उनका बच्चा है जिसको पेट में गोली लगी है। वहाँ पे एक और कर्मचारी था जो बता रहा जब गोली चली तो बगल में खड़ा था, तो उसको छीलते हुए बगल से निकल गई थी, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो प्राथमिक उपचार के बाद इतना सेफ है। गोली लगी? गोली में तो 2 ही लोग लगी, लेकिन दूसरे जो गोली लगते हुए तीसरे व्यक्ति को छीलते हुए निकल गई थी, लेकिन उसको मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो नॉर्मल पट्टी उट्टी करके अपना ठीक है। हाँ, ठीक।